मीरपुर आज़ाद कश्मीर के हल्का LA3 में पोलिंग का अमल जारी है। पोलिंग खत्म होने के करीब है और साथ साथ रश भी बढ़ता जा रहा है। ताज़ा तरीन क्या सूरत हाल है, जानते हैं सैयद आबिद हुसैन शाह से। जी आबिद, क्या सिचुएशन है इस वक्त? जी, सुबह 8 बजे से शुरू होने वाली पोलिंग 5 बजे ख़त्म होगी और अभी पोलिंग ख़त्म होने पौना घंटा बाकी रह गया है। जो वक्त करीब आ रहा है पोलिंग ख़त्म होने का, तो रश बढ़ता जा रहा है। चूँकि इस वक्त धूप की शिद्दत कम हो गई है, बल्कि ख़त्म हो गई है, तो मौसम बेहतर हो गया, तो इस वजह से लोग घरों से ज़्यादा निकलना शुरू हुए हैं। सारा दिन 12 बजे तक तो पोलिंग का अमल बहुत स्लो था, लेकिन अभी पोलिंग का अमल स्पीडली जारी है और 5 बजे तक जो पोलिंग स्टेशन के अंदर लोग जमा होंगे उनको पोलिंग की इजाज़त होगी इलेक्शन कमीशन के हुक्म के मुताबिक। उसमें बेशक 6 हो जाएंगे, 7 बजे पोलिंग स्टेशन के अहाता के अंदर जो लोग आ जाएंगे वो पोलिंग का हिस्सा बनेंगे। यहाँ अगर बात की जाए उम्मीदवारान की, तो मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार चौधरी मोहम्मद सईद और पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार चौधरी यासर सुल्तान के दरमियान कांटेदार मुकाबले की तवक्को की जा रही है। लोगों का कहना है कि वो अपने अपने कैंडिडेट्स के हक़ में वोटर्स को निकालने की कोशिश में लगे हुए हैं और पुरुमीद है। पीपल्स पार्टी के लोग अपने उम्मीदवार के लिए पुरुमीद हैं और इसी तरह नून लीग वाले अपने उम्मीदवार की। तो सबसे ज़्यादा लोगों की कोशिश यही है कि वो अपने वोटर्स को घरों से निकाल कर पोलिंग स्टेशन तक लेके आएँ और कम से कम 5 बजे तक वो पोलिंग स्टेशन के अहाता के अंदर लोगों को दाखिल कर दें ताकि उनके वोट कास्ट हो जाएँ। सिक्योरिटी की बात की जाए तो सिक्योरिटी के फुल प्रूफ इंतजाम हैं। मीरपुर में सुबह 8 से लेकर इस वक्त तक किसी जगह से कोई नाखुशगवार वाक़े की इतला मौसूल नहीं हुई। हालांकि बाकी जो स्टेशन है कोटली की तरफ और बिम्बर की तरफ छोटे मोटे वाक़यात होते रहे, तो IG आज़ाद कश्मीर, DIG और कमिश्नर भी मुख्तलिफ पोलिंग स्टेशन का मुसलसल विज़िट कर रहे हैं। जी सही आबिद हुसैन शाह, आपने सूरत हाल से आगाह किया, शुक्रिया आपका। राना अंसर भिम्बर में मौजूद हैं, उनसे वहाँ की सूरत हाल जानेंगे। राना अंसर, कुछ ही वक्त रह गया है पोलिंग ख़त्म होने में, इस वक्त आप क्या देख रहे हैं? हाँ जी, देखें भिम्बर के 3 हलकों में पोलिंग हो रही है, LA5, LA6 और LA7। पहले हमने आपको रिपोर्ट किया था कि तमाम जो तीनों हलके हैं उनके पोलिंग स्टेशन पोलिंग मामूल के मुताबिक चल रही है। इस वक्त हम भिम्बर का जो हलका LA7 है वहाँ पर मौजूद हैं। यहाँ भी वोटर्स आ रहे हैं, लेकिन जो आखिरी वक्त में गहमा गहमी होती है उस तरह की सूरत हाल नहीं बन रही। अलबत्ता सारा दिन इन पोलिंग स्टेशन पर वोटिंग होती रही, पोलिंग का अमल जारी रहा। इस वक्त जो हमारे पास इत्तलात आ रही हैं वो यहाँ का हल्का LA6 है। पुलिस अफसरान और पुलिस की टीमें भी इस वक्त उसी एरिया में रवाना हुई हैं। वहाँ से कोई लड़ाई झगड़ों के वाक़यात रिपोर्ट हो रहे हैं। पहला भी एक नाखुशगवार वाक़या इसी हल्के से रिपोर्ट हुआ था। ये ज़िला भिम्बर की तहसील समानी का हल्का है LA6। वहाँ पर पहले हमने बताया था कि एक पोलिंग स्टेशन पर कुछ लोगों ने झगड़ा किया है और बैलेट बॉक्स छीन कर उसे जला दिया गया है। अब 3 हल्कों से मज़ीद लड़ाई झगड़े के ऐसे ही वाक़यात रिपोर्ट हुए हैं। जिन 3 हल्कों से ये वाक़यात रिपोर्ट हुए हैं उसमें एक तो 64 नंबर पोलिंग स्टेशन है, 65 नंबर है और 95 नंबर पोलिंग स्टेशन है। तीनों ये हल्का LA6 के पोलिंग स्टेशन है। पुलिस ज़राए से जो इन्फॉर्मेशन हम तक पहुंची है कि गाड़ियों में 2 से 3 गाड़ियां हैं डबल कैबिन, उसमें सवार अफराद तीनों पोलिंग स्टेशन पर आए। वहाँ मौजूद लोगों से उन्होंने ना सिर्फ उन्हें मारा पीटा बल्कि पोलिंग बॉक्स छीनने की भी कोशिश की। SSP भिम्बर से हमारी इस हवाले से बात हुई, उन्होंने इन वाक़यात की तस्दीक की है कि समानी के इलाके में लड़ाई झगड़े के ऐसे वाक़यात हुए हैं। SSP भिम्बर चौधरी अमीन ने यह भी कहा है कि ये जो गाड़ियों पर सवार अफराद पोलिंग स्टेशन पर जाकर लड़ाई झगड़े कर रहे हैं, ये पुलिस की टीमें इनके पीछे हैं। वो खुद भी इस एरिया में हैं। उनका कहना है कि इन अफराद को, मुल्ज़मान को जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा। ये जो तीनों पोलिंग स्टेशन मैंने आपको बताए हैं वहाँ पर पोलिंग का अमल रुक गया है। राना अंसर, आपने अपडेट किया, शुक्रिया।